हाय एंड वेलकम बैक टू बीएफसी कैपिटल। एक बार फिर से मैं एक और वीडियो लेकर आई हूँ साल 2025 की बेस्ट स्कीम रिकमेंडेशंस के ऊपर। और आज की कैटेगरी जिसमें हम बात करने वाले हैं वो है फोकस्ड फंड्स। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि फोकस्ड फंड्स क्या होते हैं, किन लोगों को इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, और फिर उसके बाद एनालाइज करेंगे कि वो दो बेस्ट पॉसिबल स्कीम्स कौन सी है इस कैटेगरी में जिसमें आप साल 2025 में अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज की वीडियो को। बिना किसी देरी के एंड तक देखिएगा ताकि आप कोई पॉइंट मिस आउट ना करते। सबसे पहले फोकस्ड फंड्स क्या होते हैं। फोकस्ड फंड्स वो फंड्स हैं जो सिर्फ 30 स्टॉक्स में ही अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर फंड मैनेजर को किसी 31वें स्टॉक में अपना पैसा इन्वेस्ट करना होगा तो उसको एक स्टॉक उन 30 स्टॉक्स में से हटाना होगा, तभी वो उस स्टॉक में पैसा लगा पाएगा। ये फंड ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन के बजाय हाई कन्विक्शन बेट्स पे काम करते हैं। ये अपना पैसा लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में लगाते हैं। कितना लगाना है, कैसा लगाना है, वो फंड मैनेजर की स्ट्रेटेजी के हिसाब से होता है। अब नेक्स्ट, किसको इन्वेस्ट करना चाहिए फोकस फंड्स में। अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन लॉन्ग टर्म का है और आप हाई रिस्क टॉलरेंस रखते हैं तो फोकस फंड्स आपके लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये लिमिटेड स्टॉक्स में ही पैसा लगाता है। फंड मैनेजर सिर्फ उन्हीं स्टॉक्स में पैसा लगाएगा जिसमें उसको लगता है कि उसको अच्छे रिटर्न्स मिल जाएंगे। तो ये बेसिकली ये फंड्स इन्वेस्टर्स के लिए है जो एक्टिव मैनेजमेंट पे भरोसा रखते हैं कि फंड मैनेजर जहां पैसा लगा रहा है वो सही होगा। उनको उस पर भरोसा होता है और ये मार्केट के उतार चढ़ाव, मार्केट के फ्लक्चुएशन से नहीं घबराते हैं। अब क्योंकि आप समझ गए हैं कि फोकस फंड्स क्या होते हैं, ऐसे कौन से इन्वेस्टर्स हैं जिनको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा फिल्टरिंग प्रोसेस जिसमें हम सभी फोकस फंड्स की स्कीम्स में से 2 स्कीम्स निकालेंगे जिसमें आपको इस साल इन्वेस्ट करना चाहिए। शुरू करते हैं। फोकस कैटेगरी में टोटल 28 स्कीम होती हैं। इन 28 में से 2 स्कीम निकालने के लिए हम यूज करेंगे एक सिस्टमैटिक फिल्टरिंग प्रोसेस जो कि बेस्ड है हमारे इंटरनल रिसर्च मैट्रिक्स पे, जिसे हम कहते हैं द रिवर्स पिरामिड मेथड। पुरानी वीडियोस अगर आपने देखी हैं तो आप इस मेथड के बारे में जानते होंगे, मगर एक बार फिर से आपको ये पूरा एनालिसिस करके दिखाती हूँ। हम अप्लाई करेंगे अपना पहला फिल्टर जो कि हमारा कोर फिल्टर भी है, जिसे हम कहते हैं एंकरिंग। फोकस फंड्स का बेंचमार्क इंडेक्स है BSE 500 TRI जिसका आइडियल इन्वेस्टमेंट होराइजन है 8 साल का। यानी कि 8 साल के ड्यूरेशन में BSE 500 TRI ने एक भी बार नेगेटिव रिटर्न्स पोस्ट नहीं करे होंगे। मतलब अगर आपने BSE 500 TRI में इन्वेस्ट किया होता और 8 साल तक आप रुके होते तो आपको एक भी बार नेगेटिव रिटर्न देखने को नहीं मिलता है। इसलिए फोकस फंड्स का आइडियल इन्वेस्टमेंट होराइजन भी 8 साल का है। इसलिए हम हर उस स्कीम को रिमूव कर देंगे जिसने 8 साल में एक भी बार नेगेटिव रिटर्न्स पोस्ट किए होंगे। इन सभी स्कीम्स पे एल्गोरिथम रन करने के बाद 15 स्कीम्स ऐसे ही एलिमिनेट हो जाती हैं। बचती हैं हमारे पास सिर्फ 13 स्कीम्स। अब अप्लाई करेंगे हमारा दूसरा फिल्टर जो कि अगेन हमारा कोर फिल्टर है, दैट इज बेंचमार्क रिटर्न्स। BSE 500 TRI के 8 साल का जो एवरेज रिटर्न उसने दिया है वो दिया है 12.74% का। यानी कि ऐसी हर वो स्कीम जिसने पिछले 8 सालों में, 1 साल में नहीं, 2 साल में नहीं, 3 साल में नहीं, 8 सालों में 12.74% से कम के रिटर्न्स दिए होंगे उसको हम सीधा सीधा एलिमिनेट कर देंगे। तो अगेन 4 स्कीम्स और एलिमिनेट हो गई। अब हमारे पास बची 13 में से फिर सिर्फ 9 स्कीम्स। अब अप्लाई करेंगे हमारा तीसरा फिल्टर, दैट इज कैटेगरी एवरेज। फोकस फंड्स का कैटेगरी एवरेज है 13.75% का। हर वो स्कीम जिसने 13.75% से कम के रिटर्न्स दिए होंगे, इन 9 स्कीम्स में से उनको एलिमिनेट कर दिया जाएगा और एल्गोरिथम रन करने के बाद हमारे पास 3 और स्कीम्स रिमूव हो जाती हैं। बचती हैं सिर्फ 6 स्कीम्स। अब अप्लाई करेंगे हमारा आखिरी फिल्टर और बहुत इंपॉर्टेंट फिल्टर, दैट इज रिमूविंग द एवलांच इफेक्ट। इसको हम अप्लाई करेंगे ये असेस करने के लिए कि पिछले 1 साल में कहीं इन 6 स्कीम्स में से कोई एक ऐसी स्कीम तो नहीं है जिसने या तो अनयूजुअली हाई या तो अनयूजुअली लो रिटर्न्स दिए हों जिससे कि स्कीम परफॉर्मेंस पे इफेक्ट पड़ सके। हमने जब अपना एल्गोरिथम इन 6 स्कीम्स पे चलाया तो हमें पता लगा कि जो क्वांट फोकस्ड फंड है उसने काफी नेगेटिव परफॉर्मेंस एग्जिबिट करी है इन कंपैरिजन टू द कैटेगरी एवरेज। इसलिए हमने क्वांट की इस स्कीम को एलिमिनेट कर दिया। तो बच गई हमारे पास केवल 5 स्कीम्स और इन पे भी हमने कुछ सेकेंडरी फिल्टर्स, कुछ और फिल्टर्स लगाए और उसके बाद जो 2 बेस्ट स्कीम्स छट के हमारे हाथ में आई है फोकस फंड्स कैटेगरी में वो है फ्रैंकलिन इंडिया फोकस्ड इक्विटी फंड एंड SBI फोकस्ड इक्विटी फंड एज ऑफ 21 Feb 2025। आइए एक बार देख लेते हैं कि अगर आपने इसमें SIP या लमसम की होती तो आपको आज की डेट पे अपनी इन्वेस्टमेंट पे कितना रिटर्न मिल जाता। सबसे पहले बात करेंगे लमसम की। अगर आपने 1 लाख रुपए डाले होते 1 जनवरी 2017 को फ्रैंकलिन इंडिया फोकस्ड इक्विटी फंड में, तो 21 फरवरी 2025 को आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यूएशन हो जाती
2,88,517 रुपीज की प्रॉफिट होता है आपको 1,88,517 रुपीज का। रिटर्न्स जो मिल जाते हैं वो मिल जाते हैं 14.15% के। अगर आपने SBI फोकस इक्विटी फंड में 1 लाख रुपए डाले होते सेम 1 जनवरी 2017 को, तो 21 फरवरी 2025 को आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यूएशन हो जाती है 3,04,479 रुपीज की। आपको प्रॉफिट होता है 2,04,479 रुपीज का। आपको रिटर्न्स देखने को मिल जाते हैं 14.92% की। अगर बात करें SIP की, तो अगर आपने SIP स्टार्ट करी होती 1 जनवरी 2017 को फ्रैंकलिन इंडिया फोकस इक्विटी फंड में 10,000 रुपए महीने की SIP स्टार्ट की होती, तो 21 फरवरी 2025 को आपकी SIP की करंट वैल्यू हो जाती 18,93,233 रुपीज की ओवर एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 9,70,000 रुपीज। प्रॉफिट होता 9,23,233 रुपीज का। रिटर्न्स देखने को मिल जाते 16.36% के। SBI फोकस इक्विटी फंड में अगर आपने सेम 10,000 रुपए की SIP स्टार्ट की होती 1 जनवरी 2017 को, तो 9,70,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट पे आपका जो करंट वैल्यूएशन होती इन्वेस्टमेंट की वो होती 17,64,563 रुपीज की। प्रॉफिट होता 7,94,563 रुपीज का। रिटर्न्स मिल जाते 14.66% के एज ऑफ 21 फेब 2025। स्क्रीन पे आ रही डेट पे ध्यान दीजिएगा। अगर आप ये वीडियो इस डेट के 6 महीने बाद देखते हैं तो ऐसा हो सकता है कि जो स्कीम्स हो उनकी परफॉर्मेंसेस में चेंजेस की वजह से वो ऊपर नीचे हो गई हो, बेस्ट स्कीम कोई और हो। इसलिए बिफोर इन्वेस्टिंग इन दीज स्कीम्स ड्रॉप अ कमेंट बिलो, विल हेल्प यू आउट विद द रिवाइज्ड प्रोडक्ट बास्केट एज सून एज पॉसिबल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। जल्द मिलूंगी एक और वीडियो के साथ। प्रेस द बेल आइकन फॉर इंस्टेंट अपडेट्स।